अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 2 का। आज जो हम लोगों ने चैप्टर 2 मैट्रिक्स का टॉपिक पढ़ना है वो है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिकली सॉल्यूशन होता क्या है? सबसे पहले जो इसको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर है ये, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर अब क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऊपर कुछ टॉपिक्स में होमोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है। बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें हमारे पास सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो डिज़ोल्व होती हैं आपस में, ठीक है। और वो इस तरह से डिज़ोल्व होती है, ठीक है, मतलब सेम टाइप के इस तरह से आपस में डिज़ोल्व हो जाते हैं कि उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हम, ठीक है। उनको जो डिफ्रेंशिएट है ना वो नहीं कर पाते हम, बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है। एक पार्टिकल दूसरे के अंदर इस तरह अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है ना, ये किस तरह का मिक्सचर है? सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूशन जो है ये 2 और मोर सब्सटेंसेस का है। मतलब हमेशा हम सॉल्यूशन उसी चीज़ को कहेंगे जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलके आपस में, सब्सटेंसेस मिलके आपस में एक सॉल्यूशन बनाती हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस बनाती हैं। अब जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर। इसमें आप देखेंगे कि सॉल्ट वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। आप जब वाटर में सॉल्ट डालते हो तो आप उसको डिज़ोल्व करने के बाद सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। आप देखते हैं कि आप जब ऑयल में वाटर डालते हैं, ठीक है, तो ऑयल की जो लेयर है ना वो ऊपर की तरफ बन जाती है और इजीली हम ऑयल को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सॉल्ट का वाटर में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली सॉल्यूशन वो ही होगा जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर होगा, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आपस में इक्वली डिसॉल्व हो जाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं होंगे, ठीक है। और वो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। एक चीज़ को हम नहीं कह सकते, पानी को पानी में मिला देते हम उसको सॉल्यूशन नहीं कह सकते, ठीक है। किसी दूसरी चीज़ का डिफरेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। जबकि ऑयल और वाटर जो है हम इसको सॉल्यूशन या मिक्सचर नहीं कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत कॉमन चीज़ बताई गई है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें केमिस्ट्री की ज़ुबान में हम कहते हैं कि इसमें एक सोल्यूट होता है, ठीक है, और एक इसमें सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब 2-3 सोल्यूट 2-3 सॉल्वेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा की क्योंकि हमने बात की है। अब बेसिकली सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, हम किसको सोल्यूट कह रहे हैं और किसको सॉल्वेंट कह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो सोल्यूट है ना वो चीज़ है जो डिज़ोल्व हो रही है, ठीक है, सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व्ड, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो डिज़ोल्व होगा उसको हम सोल्यूट कहेंगे, ठीक है। और जिस चीज़ में इसने डिज़ोल्व होना है ना, ठीक है, उस जिस चीज़ में उस सब्सटेंस ने डिज़ोल्व होना है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट जो है, आपको पता है कि पानी में जब सॉल्ट को मिक्स किया जाता है तो पानी हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्ट उसके अंदर डिज़ोल्व होता है, तो बेसिकली सॉल्ट जो है ये सोल्यूट है, ठीक है। और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो वाटर है, ठीक है। मतलब एक चीज़ होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, एक चीज़ थोड़ी होती है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ में डिज़ोल्व हो रहा होता है उसको हमने सॉल्वेंट कहना है, ठीक है। सॉल्वेंट बेसिकली वाटर में क्या चीज़ डिज़ोल्व हो रही है, हमारे पास सॉल्ट डिज़ोल्व हो रही है। उसके अलावा सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में बताई गई हैं कि इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ है ना वो माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक से क्या मुराद है? माइक्रोस्कोपिक से मुराद है कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमेशा हम माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इसका साइज़ होगा ना वो लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है। लेस देन 1 नैनोमीटर तो नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं आप देख सकते, ठीक है। दूसरी जो बात की गई है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना एक स्टेबल मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये इतना स्टेबल मिक्सचर होता है कि इसमें जो हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट है ना इसको हम अलग नहीं कर सकते। एक बार सोल्यूट में सॉल्वेंट आपका डिसॉल्व हो गया, बाद में हम अलग इनको नहीं कर सकते हैं। जी, तो हम लोगों ने पढ़ ली थी सोल्यूट और सॉल्वेंट की एक बहुत कॉमन एग्जांपल सोडा एंड प्लस वाटर, ठीक है। अब सॉफ्ट ड्रिंक की जो एग्जांपल है ना इसमें आपने देखा है 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, 2 और 3 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। सबसे पहले आप हम बात कर लेते हैं क्या क्या मौजूद होता है इसमें। जो है ये वाटर जो है ना ये एज अ सॉल्वेंट होगा, ठीक है, मतलब जिसमें डिज़ोल्व होगा। इसके अलावा शुगर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये हमारे पास एज अ सोल्यूट मौजूद होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है। तो आपने वो एग्जांपल भी देख लिया जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा सोल्यूट या सॉल्वेंट मौजूद होते हैं। उसके अलावा बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है, एयर जो आपकी आ रही है, ठीक है। आम एयर में जिसमें आप रह रहे हैं उसमें क्या क्या मौजूद है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारी जो एयर है ना उसका बेसिक जो परसेंटेज है ना, मेन परसेंटेज वो नाइट्रोजन बनाती है, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट हमेशा वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है तो हमने उसको सॉल्वेंट कह दिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हमारे पास, और इसके अलावा जितने भी ट्रेस गैसेज आ गए हैं, ठीक है,
आपने पढ़े होंगे ट्रेस केसेस का, वो सारे जो ट्रेस केसेस वो होते हैं जो बिल्कुल मिनिमल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हो गए हमारे पास, सोल्यूट आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सोल्यूट या सॉल्वेंट की कुछ हम लोगों ने फिजिकल स्टेट्स की वजह से हम लोगों ने उनको कुछ करेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कुछ सोल्यूट या जो सॉल्वेंट होते हैं वो हमारे पास फिजिकल स्टेट में कोई सॉलिड होता है, कोई गैशियस स्टेट में होता है, ठीक है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैशियस स्टेट में हो सकता है, ठीक है। अब आपने देखा कुछ एग्जांपल्स में हम लोगों ने यहाँ पर गैसेस को पढ़ा है। यहाँ पर हम लोगों ने जो शुगर होता है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉल्ट भी थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होती है, वाटर जो होती है ये लिक्विड फॉर्म में होती है। मतलब डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनकी डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग ना इनको डिफरेंट सोल्यूशन में डिवाइड कर दिया हुआ है कि इसको हम कह देते हैं सॉलिड सोल्यूशन है, गैशियस सोल्यूशन है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं क्या कहते हैं, लिक्विडी सोल्यूशन बोल देते हैं। सॉरी, ये लिक्विड था। तो हम लोग अब पढ़ लेते हैं कि इनको किस तरह डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये जो सबसे पहले गैशियस सॉल्यूशन है, ठीक है। ये अब मैंने पढ़ाया है कि इसको किस बेस पे कह सकते हैं हम, सॉल्वेंट के बेस पे, ठीक है। सॉल्वेंट हमारा जिस फॉर्म में होगा उस तरह का हम सोल्यूशन कहेंगे। सॉल्वेंट गैस फॉर्म में होगा तो उसको हम गैशियस कहेंगे, सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड सोल्यूशन कहेंगे, लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको लिक्विड सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने गैसियस सोल्यूशन का है, इसका मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो हमेशा हमारा गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जो सोल्यूट है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है। वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने दो एग्जाम्पल पढ़नी है। सबसे पहली जो एग्जाम्पल है ये हैबर प्रोसेस की दी हुई है, ठीक है। हैबर प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक नाइट्रोजन गैस होती है प्लस हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। और इन सब ये दोनों मिलके हमारे पास बनाती हैं NH3, ठीक है। N2+3H जो होती है ये हमारे पास NH3 बनाती हैं, ठीक है। तो ये इस हैबर प्रोसेस में ये दोनों ही हमारे पास गैशियस फॉर्म में होती हैं। दूसरी जी, तो जो सेकंड एग्जांपल है वो है हमारे पास यूरिया प्रिपरेशन की, ठीक है। यूरिया अब हमारे पास कैसे बनता है, इसमें दो चीज़ों से बनता है। सबसे पहले अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है। सॉरी, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, और इससे हमारे पास क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है, ठीक है। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया बना दिया। इसमें अमोनिया भी गैशियस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास गैशियस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एग्जाम्पल्स है ना, ठीक है, एग्जाम्पल आ जाती है जो हमारे पास डेली लाइफ में आ जाती है, फोग आ जाती है, क्लाउड्स जो हमारे पास बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसी एग्जांपल है गैशियस सॉल्यूशन की। उसके अलावा जो मिस्ट होती है, ठीक है, ये भी हमारे पास गैशियस सॉल्यूशन की एग्जांपल होती है, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास लिक्विड वाटर इज डिजॉल्व इन एयर, ठीक है, जिसमें लिक्विड जो होता है वो हमारे पास किस में डिजॉल्व होता है, एयर में डिजॉल्व होता है, ठीक है। एयर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, जबकि लिक्विड जो होता है वो हमारे पास सोल्यूट होता है। स्मोक एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास गैशियस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और गैसेस में क्या होती हैं, डिजॉल्व होती हैं, ठीक है। हमारे पास ये सारी वो एग्जांपल्स है जिसमें लिक्विड प्लस एयर होती है, और ये सारी वो एग्जांपल है जिसमें गैस प्लस गैस होती है। सो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन की। इसमें भी सेम हमारे पास वही कंडीशन है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, जबकि हमारे पास जो सोल्यूट होगा वो हमारे पास डिफरेंट स्टेट में हो सकता है। वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, और गैशियस भी हो सकता है, ठीक है। पहली जो एग्जांपल है आ रही है वो हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट की आती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो सा होता है इसमें हमारे पास बेसिकली फर्मेंटेशन हम करते हैं शुगर केन की प्लस विनेगर की। विनेगर और शुगर केन को जब हम फर्मेंट करते हैं तो हमारे पास एट द एंड क्या आ जाती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये जो है ना, ये लिक्विड प्लस लिक्विड वाला है, ठीक है, सॉल्यूशन लिक्विड प्लस लिक्विड। ये जो हमारे पास फर्मेंटेड शुगर केन होता है ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, विनेगर ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं एसिडिक एसिड इन वाटर, ठीक है। तो ये लिक्विड इन लिक्विड रेक्टिफाइड स्पिरिट आ गया। दूसरी जो एग्जांपल है वो हमारे पास लिक्विड प्लस सॉलिड की होती है, ठीक है। ये होता है हमारे पास ब्राइन या शुगर सिरप होते हैं, ठीक है। इसमें जो शुगर होती है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है, जबकि दूसरे जो सिरप्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लास्ट हमारे पास एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन की। अब ये जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें सेम वही कंडीशन है कि सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में, और सोल्यूट जो हमारे पास होगा वो इनमें किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले जो इसमें एग्जांपल आ जाती है ना वो हाइड्रोजन गैस की आ जाती है कि इसको हम निकल मेटल सरफेस के ऊपर
जो निकल है ना, ये एक मेटल है, इस सरफेस के ऊपर यूज़ करते हैं घी इंडस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। घी को बनाने के लिए हम एज अ हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस इसको यूज़ करते हैं। और इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये सोल्यूट की फॉर्म में होती है, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास सोल्यूट होगी जिसने डिज़ोल्व होना है, और जो हमारे पास निकल होगा ना, वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा। इसको हम घी बनाने के प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है अमलगम की आ जाती है एग्जांपल। अमलगम क्या है? बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन लिक्विड मरकरी, ठीक है। किसी भी मेटल के सॉल्यूशन को हम मरकरी में अगर डाल दें तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? अमलगम बन जाती है, ठीक है। मतलब किसी भी मेटल को हम डिज़ोल्व करके ना बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में करके उसको मरकरी में डाल देना तो ये अमलगम बन जाती है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। उसके अलावा अलॉय हमारे पास बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको पता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के मेटल्स को हम मिला के एक न्यू मेटल बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम अलॉय कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील जो होते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट तरह के अलॉयज़ है, जिसमें डिफरेंट मेटल मिलके अलग अलग तरह के 2-3 मेटल मिलके एक में हमारे पास अलॉय बन जाता है, ठीक है। ब्रास, ब्रॉन्ज, इसमें हमारे पास स्टील, ये एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इंडस्ट्री में और वैसे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनी हुई हैं, ये सारी हमारे पास बेसिक यूज़ की चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज सॉल्यूशंस का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।